भारत के एक और पड़ोसी मुल्क में बगावत देखने को मिल रही है। शेख हसीना के खिलाफ जन आंदोलन के बाद से अंतरिम सरकार की कमान संभालने वाले मोहम्मद यूनुस की कुर्सी भी अब जा सकती है। सेना अध्यक्ष जनरल वकीर उज़्ज़मान ने यूनुस को दिसंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है और वहीं बांग्लादेशी विपक्षी पार्टियों की प्रमुख खलीदा जिया ने भी लंदन से ढाका आते ही चुनाव कराने को लेकर तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। चौतरफा गिरे यूनुस ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है और इसी बीच भयंकर महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे यूनुस खुद पद छोड़ सकते हैं। यूनुस का कहना है कि अगर उनकी विपक्षी दलों का समर्थन नहीं मिलता है तो वो पद से त्यागपत्र दे देंगे। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार यूनुस और आर्मी चीफ जनरल के बीच तनाव अब चरम पर पहुंच गया है। आर्मी चीफ ने सख्त लहजे में कहा है कि देश का भविष्य एक गैर निर्वाचित सरकार तय नहीं करेगी और दिसंबर 2025 तक चुनाव कराने के दबाव बनाया जाएगा ताकि 2026 की शुरुआत तक एक चुनी हुई सरकार सत्ता संभाल सके। दूसरी ओर नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस ने मौजूदा हालातों में काम करने में असमर्थता जताते हुए इस्तीफे की ओर इशारा किया है। उनका कहना है कि मैं ऐसी स्थिति में काम नहीं कर सकता जहां मुझे बंधक बनाया जा रहा है। सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर कोई रास्ता निकालना चाहिए। उनके इस बयान के बाद से इस्तीफे की अटकलें और भी तेज हो गई है। बता दें कि बांग्लादेश में पिछले साल 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। हिंसा होते हुए प्रदर्शन के बीच शेख हसीना देश छोड़कर भारत पहुंच गई थी, जबकि उपद्रव आगजनी के बीच यूनुस को अंतरिम पीएम बनना पड़ा था। जानकारी के मुताबिक यूनुस का कहना है कि मौजूदा राजनीतिक माहौल और विरोध प्रदर्शनों के कारण वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें बंधक बना लिया गया है। अगर सभी राजनीतिक दल साथ नहीं आते हैं तो वो पद छोड़ने को मजबूर होंगे। যুদ্ধ প্রস্তুতি অনেক সময় যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। আজ যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্বন্ধেও একটা ঘোরতর আপত্তি, কিন্তু এমন বিশ্বে আমরা বাস করি যুদ্ধ প্রস্তুতি অনেক সময় যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। আজ যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্বন্ধেও একটা ঘোরতর আপত্তি, কিন্তু এমন বিশ্বে আমরা বাস করি প্রতিনিয়ত যুদ্ধের হুমকি আমাদের ঘিরে থাকে। তো সেখানে প্রস্তুতি না নিয়ে থাকা এটা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এখন আমরা যখন কথা বলছি তখন আমাদেরই কাছে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ হই হই অবস্থার মধ্যে রয়ে গেছে। সকালের খবরে দেখলাম হয়তো গুজব আজকেই শুরু হয়ে যাবে যুদ্ধ। এরকম পরিস্থিতিতে আমরা বাস করি। তো কাজেই এই পরিস্থিতির মধ্যে প্রস্তুতি না নেওয়াটা আত্মঘাতী, এবং প্রস্তুতি নিতে হলে আধা-আধি প্রস্তুতির কোনো জায়গা নেই। বিগত সরকারের যথেচ্ছাচারের কারণে যা ছিল তাও লুটপাট হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের